हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आज मैं नई बुक चालू करने वाला हूं अलजेब्रा और उसका पहला टॉपिक है डोमेन ऑफ फंक्शन। और ये आईआईटी जेई और टीजीटी पीजीटी सभी यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं ताकि साइन और लॉग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन सारे इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो इससे आपका काफ़ी जब तक जो समस्याएं हैं आपके डोमेन को निकालने की वो सॉल्व हो जाएंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, इसलिए मैंने आपको वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। डोमेन ऑफ फंक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें उनको पहले जान लीजिए, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहली बात यह है कि अगर कभी लॉग लिखा है, लॉग क्या अगर ए लिखा है, ए क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, कुछ भी होगा, तो ये जो ए क्या है आपका, ये क्या है, सम फंक्शन ऑफ एक्स। इसको न्यूमेरिकली 0 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये लॉग न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, इन सारी जो यूज करूंगा ध्यान दीजिएगा। जो लॉग के आगे लिखा है फंक्शन, उसको न्यूमेरिकली 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, यहाँ एक्स हो या एक्स का कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो ए को 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि लॉग 0 होता है इन्फिनिटी। डोमेन का एक सीधा फंडा ये है, जो डोमेन का मतलब क्या देखिए, आप सब जानते हैं, मैपिंग सबने पढ़ी होगी। डोमेन का मतलब ये है, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। जो ऑब्जेक्ट इमेज का सेट होता है उसका बोलते हैं रेंज। ठीक है, ऐसे होता है आपका सब चीजें, ये चीज आप लोग जानते हैं। तो डोमेन और कोडोमेन, तो डोमेन में कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना चाहिए, यानी सब कोई ना कोई इमेज यहाँ पर बननी चाहिए। तो जब आप यहाँ पर जो अगर यहाँ पर डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट शामिल नहीं हो सकता जो इन्फिनिटी इमेज दे दे, अर्थात इन्फिनिटी, एक नया शब्द लिखो, इन्फिनिटी क्रिएटर कांट बिलोंग डोमेन। डोमेन में इन्फिनिटी क्रिएटर कभी नहीं आएगा। जो इन्फिनिटी क्रिएट करेगा वो डोमेन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन में एलिमेंट तो आप ले लेंगे जो इन्फिनिटी क्रिएट करेंगे, उसकी इमेज मिलेगी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं होगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है ही नहीं आपका। इसलिए जो भी इन्फिनिटी क्रिएटर होता है वो डोमेन में कभी शामिल नहीं होना। केवल आपको इन्फिनिटी क्रिएटर को हटाते जाना, डोमेन अपना मिल जाएगा। रियल नंबर के सिस्टम में इन्फिनिटी क्रिएटर्स को हटा दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, रियल नंबर जो होता है, रियल लाइन आपकी, उसमें इन्फिनिटी क्रिएटर्स को हटा दीजिए तो आपका डोमेन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ क्यों अगर ए 0 कर देंगे तो इन्फिनिटी क्रिएट कर देगा। निगेटिव लॉग होता नहीं है। निगेटिव लॉग आप लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, पढ़ाओगे बीएससी पार्ट 1 में कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है निगेटिव। इसलिए यहाँ पर क्या कहा था, रियल इमेज के लिए ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ए कभी 0 नहीं हो सकता। ए मैंने कह दिया क्या है, ए क्या है, बार बार बोला हूं, ए क्या है, ए सम फंक्शन ऑफ एक्स। ए जो क्या है, सम फंक्शन ऑफ एक्स है। इसके बाद दूसरी बात, एक बात और आपको ध्यान देनी है, कभी भी हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे, स्क्वायर रूट की हम कभी भी बात करेंगे, तो यहाँ जो कंटेंट होना चाहिए, अगर ये न्यूमरेटर में है, अगर ये कहाँ है, अगर ये न्यूमरेटर में है, तो जो कंटेंट लिखा होगा, यानी कि जो फंक्शन ऑफ एक्स लिखा होगा यहाँ पर, जो भी होगा, तो जो भी फंक्शन ऑफ एक्स लिखा होगा उसको क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर कभी निगेटिव तो आ नहीं सकता। लेकिन स्पेशल लिख दे रहा है यहाँ पर, अगर यही रूट नीचे आ जाए, यही रूट कहाँ जाए, नीचे आ जाए, यानी फंक्शन रूट एफ जो ऊपर है वो नीचे आ जाए, तो एफ एक्स की अगर बात करें इस केस में, केवल एफ एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स, ध्यान दीजिए फिर बोल रहा हूं, अगर रूट एफ एक्स ऊपर आता है तो एफ एक्स आपका 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। लेकिन रूट एफ एक्स अगर नीचे आता है तो हमारा इसको केवल 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव तो दोनों ऑप्शन में हो सकता। अगर यहाँ पर 0 कर देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर एफ एक्स आपका रूट के अंदर है, तो अगर न्यूमरेटर में है, ध्यान दीजिए 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है तो 0 के बराबर नहीं रखेंगे, केवल 0 से बड़ा ही रखेंगे। 0 से कम तो दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकता। लॉग के आगे कुछ भी लिखा है उसको न्यूमेरिकली, उसको उस फंक्शन को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव वाला एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
या बीएससी पार्ट वन ट्रिग्नोमेट्री में देखें, मेरे वीडियो पढ़े हैं, देख सकते हैं जाकर के। और अगर जीरो कर देंगे की जगह तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए इन्फिनिटी क्रिएटर और जो कॉम्प्लेक्स क्रिएटर उनको आपने हटा दिया तो आप कहेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स की बात मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप लोगों ने सारा भी नहीं पढ़ा होगा पार्ट वन की ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप पढ़ेंगे तो देख लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो लॉग के आगे निगेटिव कहते हैं कभी नहीं आता है, लॉग के आगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी ग्रेटर ना हो इसलिए हम उसको बोलते हैं फंक्शन को जीरो से बड़ा होना चाहिए। रूट अगर ऊपर है तो जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, रूट अगर नीचे है तो जीरो से बड़ा होगा, बराबर नहीं, क्योंकि वो भी इन्फिनिटी क्रिएट करेगा। तो इन्फिनिटी क्रिएटर को कभी डोमेन को बिलोंग नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, इतनी सी बात है, बस डोमेन आपका क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो डोमेन पे बना रहा हूँ, एक वीडियो रेंज पे बनाऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो आपको एक्स का वो मान लेने से बचना है जो इन्फिनिटी क्रिएट कर दे या इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, क्योंकि हमारे पास रियल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन की हम बात करते हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है यहाँ पर, ये हेडिंग डाली फंक्शन ऑफ एक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स। फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है 1/नेचुरल लॉग एक्स, ln x या नेचुरल लॉग एक्स, जो पढ़ना चाहे। ठीक, तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी फंक्शन हो अगर लॉग वाला पार्ट नीचे आता है तो लॉग नीचे आए चाहे ऊपर आए, मैंने कहा था लॉग क्या है, जो फंक्शन लिखा होगा, यहाँ देखिए जो एक्स लिखा है इसको जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जीरो से आगे आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप बोलोगे डोमेन, डोमेन क्या होगा हमारा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। लेकिन एक इशू है कि आप कहेंगे सर अगर यहाँ पर एक्स बराबर हम वहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो f1 कितना आ जाएगा, 1/log 1, और log 1 होता है जीरो, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि 1 क्या है, इन्फिनिटी क्रिएटर है। तो इस सेट से एक को हटा दीजिए तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से एक यूनियन एक से इनफाइनाइट। देखिए आपने कहा कि आपके पास ये, आपने कहा ये जीरो है, यहाँ पर मैं ये कैविटी बना दे रहा हूँ क्योंकि जीरो शामिल नहीं है, सॉलिड में जीरो शामिल हो जाएगा। जीरो से लेकर के आपने कहा इन्फिनिटी तक का भाग है। हमको दिक्कत कहाँ पे, आपने कहा हमको दिक्कत एक पर है, तो एक वाले हिस्से को छोड़ दे रहा है, ये लीजिए एक को मैंने ऐसे हॉलो कर दिया ये। तो जीरो से एक और एक से इन्फिनिटी ऐसे भी कर सकते हैं, या जीरो से इन्फिनिटी वाले पार्ट में एक को हटा दिए। दोनों आंसर लिखने के तरीके अलग अलग, चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो ये इसका डोमेन हो गया, ये पहला आंसर हो गया, ये पहला कंप्लीट हो गया। जीरो से एक यूनियन एक से इन्फिनिटी, या जीरो से इन्फिनिटी में आपने एक को हटा दिया तो ये इसका डोमेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, चलिए लिखा रहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। लॉग क्या लिखा दूसरा एग्जांपल, इस बार फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास, लॉग मॉड ऑफ लॉग एक्स। तो देखिए आपने कहा कि यहाँ पर जो लॉग, जो भी लॉग है, लॉग के अंदर भी लॉग है, तो ये जो लॉग है आपका, देखिए इस लॉग की वैल्यू निगेटिव भी आएगी तो मॉड लगा तो ये पॉजिटिव हो जाए, तो ओवरऑल लॉग के लिए पॉजिटिव आएगा। तो आप कहते हैं ये जो एक्स है इस एक्स तक पहुंचिए, कहते हैं ये जो एक्स है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जीरो से इनफाइनाइट। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर आप x बराबर एक रख देंगे तो x बराबर एक करने से लॉग एक क्या हो जाएगा, लॉग एक बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, और लॉग एक आपका जीरो हो जाएगा। और लॉग जब यहाँ लॉग एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आंसर f1 कितना हो जाएगा, देखिए f1 हो जाएगा हमारे पास, f1 बराबर हो जाएगा लॉग, ये log 1 की वैल्यू आ गई जीरो, तो log जीरो कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया आपका, कहेगा माइनस का। आपको बता दूं कि log जीरो क्या होता है, log जीरो माइनस इनफाइनाइट होता है, और log इनफाइनाइट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम में, और log इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो log जीरो माइनस इनफाइनाइट और log इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए इन्फिनिटी क्रिएटर है 1, तो इस फैमिली से 1 को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो आप इसको ऐसे आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से एक यूनियन एक से इन्फिनिटी।
इंटरवल पे एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था रियल एनालिसिस पे, अगर आप चाहें तो इंटरवल पे वीडियो पूरा का पूरा देख सकते हैं। इंटरवल की क्या डेफिनेशन है और क्या कैसे देखते हैं इंटरवल, ओपन क्लोजिंग, सब बारे में बहुत डिटेल में मैंने बात की है और बहुत सराहा सभी लोगों ने उस वीडियो को। तो देखिए डोमेन इसका क्या आएगा, 0 से 1 और 1 से यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चाहे ऐसे लिख दीजिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए, एक ही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तीसरा एग्जाम्पल, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, दोनों का आंसर यहाँ पे, ये दोनों सवाल कंप्लीट हो गए, दोनों में ही आपका ये लीजिए। अब आप बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। एफ क्या लिखा है देखिए, तो इसका आंसर क्या आ गया, दोनों का ही आंसर देखिए आया था 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 हटा दिया आपने, इसका भी यही आंसर आया था और इसका भी यही आंसर है, लीजिए ठीक है। तीसरा एग्जांपल है आपका एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स लॉग 3x/3। आप सब जानते हैं साइन और कॉस की रेंज क्या होती है, -1 से +1। तो साइन इनवर्स के अंदर के जो आएगा, जो भी कुछ भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 से +1 तो उसके बियॉन्ड जाएंगे तो वो रियल नहीं रह जाएगा, इमेजिनरी रह जाएगा। साइन इनवर्स कोई टू पूछे तो क्या आपका इमेजिनरी, साइन इनवर्स 3 क्या है, इमेजिनरी, रियल नहीं है। रियल -1 से +1 के बीच में होगा। तो आप कहोगे हियर, ये जो होगा आपका, ये -1 से क्या होगा, +1 के बीच में होगा। तो एंटी लॉग ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 इनवर्स, एंटी लॉग ले लिया और ये x/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 के पावर 1 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1/3 x/3, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो डोमेन क्या आ गया इसका, डोमेन आ गया 1 से 9, क्लोज इंटरवल 1 से, ये इसका डोमेन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, बड़ा सिंपल है, -1 से +1 लगा दीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू रूट log 1/mod sin x। आप देखिए, आप सब जानते हैं कि जो sin x होता है वो -1 से +1 के बीच में है। sin x की जो रेंज होती है -1 से +1 x, यानी कि x, आप इसका मतलब ये हुआ x किसी को बिलोंग कर जाए पूरे रियल लाइन में, -∞ से +∞ बोला करिए, या इसको r बोल दीजिए। ठीक है, किसी को बिलोंग कर जाए इस रियल लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सब एक्सेप्टेबल है। दिक्कत एक जगह है, अगर x बराबर 0 हो जाएगा तो sin x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f0 हो जाएगा log 1/0 इनफाइनाइट, ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी ग्रेटर है आपका 0, आप कहते हैं 0 ही क्यों सर, x बराबर पाई ले लीजिए, तो साइन पाई भी 0 होता है, तो f पाई भी क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी ग्रेटर होगा। x बराबर 2 पाई ले लीजिए, साइन 2 पाई भी क्या होता है, ये भी 0 होता है, तो फंक्शन ऑफ 2 पाई क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी ग्रेटर होगा। तो इन जनरल फंक्शन ऑफ n पाई भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। n बराबर क्या आपने कहा, n बराबर 0 1 2 3 एटसेट्रा, यानी कि इस n पाई का इन्फिनिटी ग्रेटर। तो हमारा डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होगा, आप कहते हैं रियल लाइन में से क्या हटा दीजिए, n पाई घटा दीजिए, सच दैट n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये लीजिए।
रियल लाइन में से क्या हटा दीजिए, एन हटा, एन पाई हटा दीजिए। एन क्या है, एन एक क्या है, देखिए इसको बोल सकते हैं हम नॉन निगेटिव इंटीजर, सीधी सी बात है। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव है, 0 1 2 3 4, ये लीजिए। तो रियल लाइन में क्या घटा दिया आपने, एन पाई घटा दिया है, 0 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई घट जाएगा, तो ये इसका डोमेन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया आपका, देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो चाहे -∞ लिखा या फिर आप आर लिख दिया करिए। इसका जो डोमेन आ गया, आर में क्या घटा दिया, आर में हमने एन पाई घटा दिया। एन क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। एन क्या है आपका, ये मैंने बोल दिया नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर माइनस एन पाई, जहां एन क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप जब लास्ट वीडियो कंप्लीट होगा तो पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स में सारी चीजें एक साथ लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये मतलब है को लिखने का। इसका नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, 1 2 3 4 होगा, 5वां सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस 4 प्लस रूट 6 माइनस एक्स। तो ये ऑब्वियसली रूट एक्स माइनस 4 लिखा है, तो रूट के अंदर निगेटिव तो आ नहीं सकता, न्यूमरेटर में यहाँ ठीक है, तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 4 0 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि 4 या 4 से बड़ा हो सकता है। और इसकी अगर बात करें इस रूट को अगर देखा जाए तो 6 माइनस 6 भी क्या होगा, 0 0 से बड़ा, x लेस दैन इक्वल टू 6। वहाँ पर तो 4 से बड़ा है बराबर, और लेकिन 6 से छोटा है, दोनों बातों को मिला देंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे x क्या होगा, 4 से 6 के बीच में। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 से 6 क्लोज इंटरवल। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। साइन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन रूट 9, दोनों बातें अलग अलग करिए, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। न्यूमरेटर में साइन इनवर्स लिखा है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, x माइनस 3 माइनस 1 से प्लस 1 के बीच वैरी कर सकता है आपका। तो -3 बदल लिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 3 है कितना हो जाएगा, 4, यानी कि x क्या है आपका 2 से 4 के बीच में न्यूमरेटर की बेसिस पे। अब इसको देख लीजिए, मैंने कहा था रूट अगर डिनोमिनेटर में लिखा हो तो जो अंदर का कंटेंट होगा, फंक्शन होगा, वो 0 नहीं सकता, क्या होगा, 0 से बड़ा ही हो सकता है। तो क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आ गया। अब इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। इसको निकालने का तरीका आप सब जानते होंगे, नहीं आता तो बता दे रहा हूँ। देखिए -3 और +3, -3 ये देगा +3 ये देगा, ये बना दीजिए -3 और ये बना दीजिए +3। ठीक, वायलेट जोन कौन है, लेस देन 0 आना चाहिए। तो एक्स का मान अगर यहाँ से रखेंगे आप, -3 से +3 के बीच में रख लीजिए, तो कितना आएगा, देखिए जैसे मान लीजिए -2 रखते हैं इसमें, तो -2 रखेंगे तो कितना आएगा, -2 -3 कितना आ गया, -5, और -2 +3 कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए -5 क्या है, लेस देन 0, बिल्कुल सही है। यानी कि ये वायलेट जोन है हमारा, ये जोन हमारा वायलेट जोन है। इसको आप ऐसे बोल लीजिए, कुछ लोग लिख देते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब इधर की बात कर ले, मान लीजिए -3 से हम इधर आ जाए पहले, तो -4 रख लीजिए, तो -4 -3 -7 हो गया, यहाँ रख दिया, -7 हो गया इस पहले ब्रैकेट में, और -4 + 3 कितना हो गया, -1 हो गया। तो माइनस माइनस का प्लस, और 7 क्या 0 से कम, 7 0 से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हिस्सा हमारा क्या होगा, ये प्लस वाला सेक्शन है, हम कहते हैं ये वायलेट जोन नहीं है। 3 से ज़्यादा रखेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का सेक्शन आएगा, ये वायलेट जोन नहीं। तो हमारा जो वायलेट जोन है, माइनस वाला सेक्शन कौन सा है, बीच वाला। तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा -3 से +3 तक। ठीक, अब दोनों को कंबाइन करिए, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, तो कितना आंसर आएगा ये देखना होगा हमको। तो आप ये देखिए, इसमें खास तौर से
एक चीज यहाँ पर एक चीज यहाँ ये कह रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर एक क्या नहीं, मतलब कि यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर, ये कि यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 0 से बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से कम नहीं होना चाहिए आपका। और तो आपने कहा -3 से +3 तक का हिस्सा लेना है आपको। अब अगर यहाँ पर +-3 लेते हैं, देखिए, तो ये आपका क्या नहीं होती है आपका, एक्स और +-3 लेते हैं तो 0 आ जाता है आपका। तो मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर में हो तो इसको 0 से बड़ा ही रखना है आपको, ठीक। तो देखिए इसमें ये आपका 2 से 4, ये देखिए सॉलिड की तरह 2 से 4, और ये आपका -3 से -3 पे ओपन कीजिए, -3 से +3, -3 से +3, ठीक है। अब देखिए इसमें चीज और है कि x बराबर, तो हमारा जो आ गया आंसर वो कितना आ गया, देखिए ये जो हमारा था ये यहाँ से यहाँ तक का था, -3 से +3 वाला हिस्सा है इस वाले जोन में, ठीक है। और इसका जो आया था वो 2 से 4 आया था। तो मतलब का क्या हमारा निकल गया है, कॉमन पार्ट क्या है दोनों का, देखिए ये 2 से 4 था, ये -3 से 3 था, तो हमारा मतलब क्या हुआ, 2 से 3 हुआ, मतलब हमारा 2 से 3, दोनों में कॉमन पार्ट क्या, देखिए फिर से देख लीजिए, 2 से 4 तक का हमारा पहला पार्ट है, 2 से 4 तक का। फिर आपने क्या कहा कि यहाँ पर x क्या हो सकता है आपका, देखिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए आपका। तो आपने कहा कि x का मान यहाँ पर क्या है, देखिए -3 से +3 के बीच में, -3 से +3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कह दिया -3 से +3, ये बना दिया -3 से के पहले होगा, और ये +3 हो गया आपका, -3 से +3 के बीच में हो गया आपका। तो अब आप ये कहते हैं कि यहाँ जो हमारा कॉमन पार्ट हुआ ये -3 से +3 और 2 से 4, तो ये क्या हुआ, 2 से 3 हमारा हुआ। लेकिन 2 से 3 हमारा हुआ, 3 अगर यहाँ रख दिया जाए, देखिए तो 3 में क्या होता है, 3 शामिल नहीं, ध्यान दीजिएगा, 3 रखने पर 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 2 से 3, 2 क्लोज हो जाएगा और 3 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 3 रखने पर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, साइन नंबर 0/0 बन जाएगा। 3 वैसे भी यहाँ भी शामिल नहीं है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 से 3, 2 पे क्लोज कर दीजिए और 3 पे ओपन कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं 2 पे क्लोज 3 पे ओपन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, ये एक्सपोनेंशियल (5x - 3 - 2x²). तो एक्सपोनेंशियल में इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, e⁻⁵ 5x - 3 - 2x², वैसे भी पावर के अंदर, रूट के अंदर लिखा है, तो क्या होना चाहिए, इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर है आपका, डिनोमिनेटर तो कहीं है नहीं इसमें। अब देखिए क्या होगा, इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2x² - 5x + 3 ≤ 2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फैक्टर कर दीजिए, 2 3 6। लीजिए x बराबर कितना बनाइए इसको, x बराबर 3/2, 3/2 यहाँ जाएगा 1, ये 1 और ये 3/2। इंक्लूड इक्वलिटी में 0 लगा, इसलिए इंक्लूड तो है ये। अब वैलिड जोन कौन है, लेस देन वाला। तो 1 से 3/2, ठीक है, 1 से 3, यानी 1 से पहले आप 1 से कम रख के देख लीजिए, 0.5 रख के देख लीजिए, मान लीजिए 0.5, तो कितना आ जाएगा, 2 5 यानी 1 आ जाएगा, 0.5 1 -3 कितना आ गया, -2,
और ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.5, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये वैलिड जोन नहीं है। वैलिड जोन क्या होगा, 1 से 3 बट 2 यानी कि 1.25 ले लीजिए, 1.5 है, 1.25 ले लीजिए, तो 1.25 लेने कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 0.5, और ये आ जाएगा 1.25 में 1 गया तो कितना 0.25, ये देखिए प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये वैलिड जोन है। तो ये वैलिड जोन है हमारा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो 1 से 3 बटा 2 की इक्वलिटी होल्ड कर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 से 3 बटा तो क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये लिखा है आपका फंक्शन है आपका log x प्लस 3 बेस में आपका 2 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस बेस को लेकर आपको टेंशन उसको हटा दिया करिए, ऐसे आप सब जानते हैं log b बेस आप का मतलब क्या होता है log b और log a। यहाँ चाहे e मान लीजिए चाहे बेस 10 मान लीजिए, जो आपकी इच्छा कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी बेस कर सकते हैं कॉमनली। तो इस फार्मूले को लगा दीजिए आप, इस फार्मूले को फैक्टर कर दीजिए, ओवरऑल हो जाएंगे। ये लीजिए, अब एक एक करके बात करिए। ऊपर वाले को देखेंगे तो आप कहेंगे एक्स प्लस 3 क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। एक्स ग्रेटर कितना आ गया -3, यानी कि हम लोग डोमेन हमारा तैयार होना शुरू हुआ, -3 से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब -3 से इन्फिनिटी तक हम कुछ भी ले सकते हैं। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, आपने कहा x बराबर -1 नहीं हो सकता, x बराबर -2 नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी ग्रेटर है। तो -3 से इन्फिनिटी में जो डोमेन होगा, डोमेन को अगर आप बनाए यहाँ से -3 से इन्फिनिटी में -1 और -2 को हटा दीजिए, ये दोनों एलिमेंट हटा दिए आपने, या इसका तरीका का डायग्राम बना लीजिए। आपने कहा सर ये -3 है, लीजिए -3 से इन्फिनिटी तक, ठीक। -3 के बाद क्या आएगा -2 आएगा, और ये -1 आएगा। एक तरीका लिखने का आंसर क्या है -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि -2 और -1 है नहीं, तो -3 से -2 पहुंचे, -2 से -1 आ गए, और -1 से इन्फिनिटी तक आ गए, ऐसे लिख सकते हैं। या -3 से इन्फिनिटी तक में -1 और -2 को हटा दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया -3 से इन्फिनिटी वाले में मैं लिख दे रहा हूँ -3 से इन्फिनिटी में क्या हटा दीजिए -1 और -2 हटा दीजिए, ठीक। ये कर्ल ब्रैकेट लगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो देखिए इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो माइनस रियल लाइन में तो -2 हटा दीजिए, -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इस सवाल की, ठीक है। अब बात करिए इस सवाल की, तो यहाँ लिखा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आप सब जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी कंटेंट लिखा है न्यूमिनेटर में ऑब्वियसली, तो इसको क्या होता है 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसको 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, एंटी लॉग ले लीजिए, 10 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर कर देंगे तो x माइनस 1 x माइनस 4 क्या आ जाएगा आपका 1 से 4 के बीच में, 1 4 3 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 -1 कितना हो जाएगा 2, 3 - 4 कितना है -1, ये रिएक्शन वैलिड है।
निगेटिव वाला सेक्शन है। आंसर कितना आ गया इसका 1 से 4 क्लोज इंटरवल। इसका आंसर आ गया 1 से क्लोज इंटरवल 1 से 4। अब बात करते हैं इस सवाल की। एग्जाम्पल बहुत सारे लेने का मतलब है ताकि कोई डाउट ना रह जाए मन में, चलो मैं ज्यादा एग्जाम्पल लिए यहाँ पर। इसके बाद है फंक्शन ऑफ एक्स, क्या है x माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए अगर कंसीडर करते हैं तो x माइनस 3 x माइनस 1, इसका मतलब क्या है x माइनस 2 और x प्लस 2। तो देखिए ये आप ऊपर वाले को देखेंगे तो कहेंगे x माइनस 3, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब ही नहीं इसका। अब बात करें कोई नीचे वाले की, तो नीचे वाले की बात करेंगे तो x बराबर 1 नहीं हो सकता, x बराबर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी बात करें डिनोमिनेटर में लिखा है तो ये 0 तो कभी हो नहीं सकता, 0 से बड़ा होगा। तो x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर इसको हम बनाए यहाँ पर तो ये आपका आ गया माइनस 2, ये आ गया आपका 2। तो देखिए अगर माइनस 2 से कुछ कम रखते हैं यहाँ पर, माइनस 3 रख लीजिए तो माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1। देखिए 0 से बड़ा आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने कहा ये वैलिड जो है ये प्लस वाला, और 2 से ज़्यादा रखिए 3 तो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये भी वैलिड है आपका। लेकिन माइनस 2 से माइनस 2 प्लस 2 की जो आप 0 रख लीजिए तो ये माइनस आएगा माइनस 2, और ये प्लस 2 निगेटिव हो जाएगा, तो ये वैलिड जोन नहीं है। तो प्लस माइनस प्लस, तो हमारा वैलिड जोन कौन सा है, ये वाला और ये वाला। आपने क्या कहा कि माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, लेकिन हटा क्या देना है, इसमें से एक आपको हटा देना है। तो आप चाहे तो इसको देखिए ऐसे बना सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ शॉर्ट बना दे रहा हूँ, डॉट डॉट नहीं बना रहा हूँ, ये लीजिए माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 ओपन है, ध्यान दीजिएगा, फिर आपका 2 से इनफाइनाइट डॉट डॉट बना दीजिए, और इसमें से एक हटा देना है आपको। एक कहाँ है आपका, आप कहते हो सर इस सेक्शन में तो एक आता ही नहीं है, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और 2 से इन्फिनिटी, एक तो यहाँ आता है, तो ये सेक्शन हमारा इस रेंज में तो एक आता है ना, उसको हटाएंगे। जब जिस चीज़ में कुछ है ही नहीं है, जैसे आपने कोई सेट लिया, जैसे आपने कहा 1 2 3 4, और इसमें घटाएंगे तो ना उसको ना 5 घटाने का क्या मतलब है, 5 इसमें कोई कहता है 0.5 घटाइए, क्या मतलब है, वो तो सेट में ही नहीं है, तो जैसा वैसा रहेगा। तो आप कहते हो एक तो इस सेट में ही नहीं है, ये तो यहाँ का पार्ट है आपका, तो कोई मतलब नहीं इसको हटाने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका यही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा किसका, इस वाले का, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से छोटा, एक नया मजबूरी है मेरी, जूम करके देख लीजिएगा, पूरा आंसर फाइनली समराइज मिल जाएगा आपको, पूरा सवाल होगा। बस छोटा सा वीडियो है, बस ये कंप्लीट होने वाला है। 2 से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिट, चूंकि एक इसमें आता है इसलिए तो कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। इसका आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 प्लस ई टू पावर एक्स इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स में क्या होगा, ये जो भी होता है कंटेंट माइनस एक्स प्लस एक्स के बीच में होता है, ये लीजिए, ये आपका क्या है, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा -1 माइनस ई टू पावर एक्स 1 प्लस ई टू पावर एक्स। और इसको अगर देखेंगे यहाँ पर, ये कितना दे देगा आपको, ये दे देगा आपका ई की पावर एक्स, इसको ले आइए, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन -2
-2। और अगर इस हिस्से की बात करेंगे, जब कभी एक साथ ना कर पाए तो ऐसे भी कर लिया जाता है। इस हिस्से की बात करें तो कितना आ जाएगा, e⁻x, ध्यान लीजिएगा ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0 ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। देखिए बड़ा सिंपल है, आप कहते हैं कोई चीज़ -2 से बड़ी है, फिर कहते हैं कोई चीज़ 0 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कह दिया कि -2 से बड़ी, फिर कहा 0 से बड़ी, तो जो -2 से बड़ा है, जो 0 से बड़ा है वो ऑब्वियसली -2 से बड़ा है। इन दोनों बातों में से केवल किसको बोलेंगे, दोनों बातों में से हम ये बोलेंगे कि e⁻x आपका 0 से बड़ा है, खत्म। और x क्या 0 से बड़ा है आपका, भाई -2 से बड़ा है e⁻x, और आप कहते हो -2 से बड़ा 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो -2 से बड़ा तो है ही, तो इसको क्यों बोलेंगे, इसको फिर हम इस हिस्से को ना बोलकर केवल किसको बोलेंगे, इसको बोलने हो सकता नहीं आपको। तो ये फाइनल आंसर आ गया। और आप सब जानते हैं कि e की पावर में किसी भी x चढ़ाएंगे, रियल लाइन से कोई भी x ले लीजिए, कभी भी छोटा बड़ा तो होगा x का मान घटने बढ़ने से, x का मान जितना बड़ा होगा वो e की पावर उतना बड़ा होगा, x का मान जितना छोटा होगा e की पावर क्या उतना कम हो जाएगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। अर्थात जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका r लिख दीजिए या -∞ से +∞ लिख दीजिए, तो ये आपका डोमेन आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, r या -∞ से +∞, ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड लास्ट की। थर्ड लास्ट वीडियो है आपका, देखिए टॉपिक है इस सवाल में 1/√mod x - x। बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर के रूट के अंदर जो भी लिखा होता है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर रूट में हो, अंदर वाले कंटेंट को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, mod x - x > 0 का मतलब क्या हुआ, हमने कहा mod x > 0। अब कहते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल x, अगर कोई भी x अगर आपका न्यूमेरिकल है, x अगर आपका न्यूमेरिकल है, जैसे आपने कह दिया x बराबर -4, तो mod x कितना होगा, यानी कि -mod 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 आपका, तो mod x का होता है आपका, देखिए तो ये mod x ये जो है आपका, तो mod x जो है आपका, देखिए जो 4 आया वो क्या है आपका -4 से बड़ा है, ये देखिए। लेकिन अगर x आपका पॉजिटिव है तो mod x बराबर x होता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। 0 में भी दोनों बात बराबर होती हैं। तो ये कहानी कहाँ तक वैलिड है, x इसको बिलोंग करेगा, x क्या होगा, अब बोलो सर x केवल क्या होगा यहाँ पर, दैट इज x बराबर नेगेटिव, ये सही है, जो इस इक्वलिटी को होल्ड कराएगा। अर्थात डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -∞ से 0, यानी कि सारे निगेटिव रियल नंबर्स, समझ रहे हैं बात, निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ जो x होगा निगेटिव रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि क्या आ गया आपका -∞ से 0, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, आता है ये दो सवाल बड़े स्पेशल है, एक में मॉड लगा, एक में मॉड नहीं लगा है। तो पहले मैं लास्ट वाले की बात करूंगा, फिर इसकी बात करूंगा। पहले लिखा है अब लास्ट में √sin2x, √sin2x। देखिए sin2x कहाँ, sin थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, देखिए रूट के अंदर न्यूमरेटर में लिखा है, तो आप कहोगे सर ये क्या हो सकता है, sin2x 0 0 से बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे, और sin 0 0 होता है, sin पाई भी क्या होता है, 0 होता है। आप कहोगे ये यानी कि sin2x हमारा क्या है, जो हमारा 2x है, जो 2x है हमारा, वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक। अब इसको जनरल वैल्यू के रूप में लिख दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं 2n पाई, जोड़ दीजिए दोनों तरफ, तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई, ये आंसर हो गया किसके लिए, लास्ट वाले के लिए। तो इसके लिए जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूं, n पाई प्लस पाई बाई, तो ये इसके लिए आंसर आ गया। अब ये दो सवाल बड़े स्पेशल है, एक मॉड लगा, एक मॉड नहीं लगा, इसको बात कर लें, बस वीडियो कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, लॉग के आगे जो भी लिखा है वो आप कहते हैं मॉड लिखा है तो पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हुआ आपका पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव उसकी वैल्यू आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड लगा है तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी क्रिएट कौन करेगा इसको सर, जीरो नहीं होना चाहिए। और जीरो कब होगा, यानी कि एक्स बराबर ना तो 3 होगा ना तो -3 होगा, बस जो इन्फिनिटी क्रिएटर है ये दोनों ये भरना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा रियल लाइन में क्या हटा दीजिए -3 और 3 को हटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रियल लाइन में क्या कर दीजिए, इस वाले का आंसर आ गया, रियल लाइन से -3 और 3 को हटा दीजिए, रियल लाइन से -3 और 3 को एक्सक्लूड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए हो गया। अब अगर मॉड नहीं लगता तो क्या होगा, ये तो मॉड वाले का आंसर होगा, ये किसका आंसर था, मॉड वाले का। अब बात करते हैं अगर मॉड नहीं लगता तो क्या होगा, बस ये लास्ट है, इसका कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। अब अगर मॉड नहीं लगता है, लास्ट सवाल है, सेकंड लास्ट, ये लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अब आप कहेंगे लॉग क्या, जो भी लिखा है इसको जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मॉड नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये लीजिए बना दीजिए, -3 प्लस 3, -3 से कम रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, देखिए -3 से कम रखेंगे तो कितना, -4 रख दी तो -4 -3 -7 और -4 प्लस 3 -1 माइनस प्लस, और ये आपका प्लस है, इस तरह ये भी क्या होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस। तो ये वैलिड जोन है आपका, ये वैलिड जोन है, ये आपका वैलिड जोन है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आप कहेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -∞ से -3 यूनियन। अब देखिए गलती यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा गलती क्या कर रहे हैं आप, देखिएगा यहाँ पर अगर 3 रख देंगे तो देखिए यहाँ एक समस्या है कि यहाँ 0 से क्या चाहिए, 0 से बराबर कहीं नहीं लिखना चाहिए, मैंने बताया था ना आपका 0 से क्या बड़ा लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फिर ओपन कर देंगे, 0 के बराबर लॉग लगाया ना तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक, गलती पकड़ में आ जाएगी। तो शुरुआत में ध्यान दीजिए जो मैंने डूज एंड डोंट बताया था कि स्क्वायर रूट अगर ऊपर लिखा है तो 0 0 से बड़ा हो सकता है कंटेंट अंदर का, स्क्वायर रूट अगर नीचे लिखा है तो 0 नहीं हो सकता, 0 से क्या होगा बड़ा ही होगा। लॉग के अंदर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया किसका, इस वाले का, -∞ से 3, -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। और उस वाले में मैंने क्या कहा था कि उसमें से -3 और 3 को हटाना है केवल आपको, इसमें -3 से, इसमें आपको -∞ से 3 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें ये सेक्शन लेना है और उसमें क्या करना है हमको, पूरे अंतराल में से केवल इसको हटाना है, और इसमें पूरे अंतराल में से हमको इस इंटरवल को हटाना है। दोनों बातों में अंतर है, यानी -3 से 3 तक के भाग को, क्लोज इंटरवल को हटा देना है। उस सवाल में -∞ से +∞ में मैंने केवल क्या किया है, -3 और 3 को हटाया। इस सवाल में देखिए यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा घटा देंगे, -∞ से +∞ में, -∞ से +∞ क्या हटाएंगे, -3 से लेकर के +3 तक का हिस्सा घटा देंगे, तो इधर क्लोज वाला हटा देंगे तो ये ओपन वाला बच जाएगा। ठीक है, यानी कि -∞ से +∞ वाले में क्या घटा देना है, -3 से +3 तक का हिस्सा आपको घटा देना है, तो ये आपका हिस्सा माइनस, ये आपका ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। यही बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये अंतर ध्यान दीजिएगा, और वहाँ जो लिखा था वहाँ लिखा था r -3, ये इस सवाल की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मिटा दे रहा हूँ, ये मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। ये सवाल था आपका कौन सा, log x² -9 वाले का आंसर था। r बोलो इन्फिनिटी बोलो एक ही चीज है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां पर इसका आंसर ये हो गया, देखिए रुक जाइए बता रहा हूँ, ये मैं मिटा दूं, कंफ्यूज जाएंगे आप। इसका आंसर ये बोलिए या ये बोलिए, यानी कि r में क्या घटाना है आपको, -3 से 3 तक का इंटरवल को हटा दीजिए, अंतर साफ दिखता है। और उस वाले मैंने क्या किया था, मॉड वाले में
उस वाले में किस में मॉड वाले में log x स्क्वायर माइनस जो 9 था उसमें क्या किया था मैंने r में -3 और 3 को हटाया था। ये देखिए इसमें मैं इंटरवल हटा रहा हूँ, इसमें मैं आपको ये दोनों सिर्फ ये एलिमेंट हटा रहा हूँ, इस वाले में इंटरवल हटा रहा हूँ, दोनों में साफ साफ अंतर दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पक्का से पूछे जाते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, उसमें आपको बताऊंगा रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो, इसको देखिएगा, पसंद आया तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।